वारिस भाई, आज आप सामने बैठे हुए हैं, बहुत से देखने वालों को तो पता ही नहीं होगा कि आपका जर्नी बेसिकली क्या था। मैं कुछ डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे आप ज़रा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तस्वुर था आपके ज़हन में? सच्ची बात है कि क्रिश्चियनिटी में जितना वक्त भी गुज़रा वो उसमें एक एफ़र्ट शामिल हाल रही पूरी ज़िंदगी। यानी 22 साल में मैंने कंपैरेटिव यानी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, कंपैरेटिव में चला गया, लेकिन 22 साल तक मैं हमेशा एक अच्छा मसीही बनने की जद्दोजहद में रहा और एक अच्छा मसीही बन के मैंने ज़िंदगी बसर की। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फ़रमाए, और अगर उनकी हदायत मुक़द्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमावे। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे। देयर वाज़ 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फ़ाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज़ किया जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक़ थे, अली रज़ी अल्लाह ताला, वर्का बिन नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने गौर फ़िक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर फ़िक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। वर्का बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ असफ़ार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा कुरान, वो कहा कि दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। उसके बाद इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, और वहाँ से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज़ द माल गनीमत। इन्होंने जो है वो ज़ोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमलाक के ऊपर जो है वो काबिज़ हुए, और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। अब हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। संडे स्कूल होता है आपका अल्लाह के साथ, खुदा के साथ एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए, और उस संडे स्कूल में हमें ये सारी चीज़ें, अब आप तसव्वुर कीजिए कि यानी अपना दीन नहीं पढ़ाया जाता जी था, जी 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 इस्लाम हमें, के बारे और इसकी 2 वजूहात थी। जो हमें इस्लाम के अगेंस्ट पढ़ाया जाता था, या एंटी इस्लाम जो हमें चीज़ें बताई जाती थी, उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कभी जो है वो यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा रिलीजन एक सच्चा और ट्रू रिलीजन है, और दूसरा ये कि कभी ये अपने मज़हब से नालायकी का मुजाहरा करें और इससे अगर बदज़न हो भी जाएं तो इस्लाम नहीं कबूल करें। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। तो आप सोचिए कि एक बचपन में हम अपनी चाइल्डहुड से ये बात सुनते आए और टीन एज तक पहुँचे, तो वो मुसलमानों के बारे में क्या उसके जहन में एक खिचड़ी पकी होगी, एक क्या कॉन्सेप्ट होगा इसके ऊपर। जी 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 इसके बाद हमारे साथ जो जुल्म हुआ, मैं समझता हूँ आज आपके तवज्जुह से मैं अपने जो है वो ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि जलती के ऊपर तेल किसने डाला? हम मुसलमानों ने खुद। मसलन अगर हमें बताया गया है कि जी इस्लाम जो है वो एक ख़ुद साख्ता है, इनकी किताब जो है वो ख़ुद लिखी गई है, इनके अकायद व नज़रियात और इनकी तालीमात और जो इनके मामलात हैं ये सारा ऐसे है और ज़ोर ज़बरदस्ती का दीन है, तो उसके ऊपर हमने जो है वो उसकी एग्जांपल्स क्या दी? हमने देखा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल पीछे हमारी रिहाइश थी। वहाँ पे हमने देखा कि डोल की थाप पे नौजवान माएँ बहनें बेटियाँ धमाले डाल रही हैं। जब हम देखते हैं कि दिस इज़ द इस्लाम, और हमने सोचा कि एक गरीब की बेटी तो जो है वो साफ पानी से भी महरूम है, लेकिन दरबारों को और मज़ारों को जो है वो गुलाबे अर्क के साथ जो है वो गुस्ल दिया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द इस्लाम। एक गरीब की बच्ची के ऊपर जो है वो सर के ऊपर चादर नहीं है, पहनने के लिए लिबास नहीं है, लेकिन मखमल की चादरें मज़ारात के ऊपर चढ़ाई जा रही हैं। जितना नंगा, गंदा और बरहना किस्म का शख्स है, वो हमें बताया जाता था कि ये पहुंची हुई सरकार है।
और उनके सामने बुरके वाली और जो है वो मुस्लिम ख़वातीन जब दो जानों हो के और उनका गंदा मंदा खाना बतौर तबर्रुक जो है वो हासिल करना उनके लिए सादत होती थी, तो हम कहते थे कि यार इज़ दिस द इस्लाम। तो हमने असल में जब ये सारे मनाजिर देखे तो हमें यकीन हो गया कि यार ये इस्लाम तो वाकई जो है ना ये भी कोई दीन हो सकता है, और जितना हमारे बड़ों ने हमें बताया है शायद कम बताया है। तो असल और हुआ क्या, जहाँ जिन लोगों ने इस्लाम बताना था, जिन लोगों ने इस्लाम हम तक पहुँचाना था, यानी जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो हमें कुरान मजीद पढ़ाते, वो तो खुद जो है वो अपना कुरान से दूर हो गए। जिन लोगों ने इज़्ज़तों की हिफाजत करनी थी वो तो खुद इज़्ज़तों के लुटेरे बन गए। जिन्होंने हिफाजत करनी थी वो तो खुद राहज़न बन गए। जिन्होंने अज़ानें देनी थी वो तो खुद जो है वो सिंगर बन गए। तो हम तक इस्लाम किन्होंने पहुँचाना था? आप देखिए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की हालत क्या है। इकबाल कहते हैं कि गला तो गोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, सदा आए कहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें ऐसी जो है वो क्लासेस जो इस्लामियात पढ़ाती थी और बाद में वो म्यूज़िक क्लास भी हमें पढ़ाती थी। तो व्हाट इज़ दिस यार? अब आप मुझे बताइए कि मेरे जहन में इस्लाम के बारे में एक बोंदा जो है वो कॉन्सेप्ट और तसव्वुर ना होता, तो अली शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कि मैंने अपनी इन निगाहों से अपनी नेकेड आई के साथ जो है वो इस्लाम का मुताला किया। और अगर मैं इस सोसाइटी पे रहता, अपने मुआशरे पे रहता, तो वल्लाह मैं तो आज तक उस कुफर की दलदल में होता। तो कुरान में मैंने तो मुझे याद पड़ता है कोई आयत है जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मुसलमान फितना ना बन जाएं काफरों के लिए। आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली दैट कि जब हम अपनी प्रैक्टिसेस हमारी ऐसी हो, मिसाल के तौर पे आप जो चर्च में पढ़ रहे हैं इस्लाम के बारे में, इस्लाम का जो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आप उसकी एग्जाम्पल होते हुए देख रहे हैं, माशरा उसको सेकंड कर रहा है, माशरा उसको सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। तो ये तो मैं समझता हूँ आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस फ्लड ऑफ गुमराही, आपका बाय एनी चांस, जिसको मैं चांस कह रहा हूँ असल में चांस तो नहीं है, उसमें से निकल कर मुतालिया करना और दीन की तरफ आना, ये मेरे अल्लाह का फजल ही हुआ। अल्लाह ताला का बहुत और you can't believe about- पाकिस्तान में आता है, क्रिश्चियन पाकिस्तान में आता है, वो देखता है कि किसी कौम की आपने एथिकल मॉरल वैल्यूज अखलाक देखना है तो आप उनका ड्राइविंग स्टाइल देख लें। तो जो पाकिस्तान में आता है और गाड़ियाँ चलते हुए देखता है, कहेगा यार जो हमने सुना था ना वो बात ठीक है। कोई शख्स किसी शादी में चला जाए और क्या मुसलमानों के हाथों वो सेकंड कर रही होती हैं, वो पर्देदार ख़वातीन और मॉडेस्ट लोग हैं और सारा, जब वो देखता है फ्री मिक्सिंग है, नाच गाना है और कैसे वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, वही जो वेस्ट में वो देख के आता है और कहता है कि यार वो फिर वाकई में उनका ना जो ट्रस्ट है ना अपनी टीचिंग्स पे वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि वाकई में वो मुझे कहता है, हम अक्सर कहते होते हैं ना कि इस्लाम इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट सेलर्स। हमें इस्लाम को प्रेजेंट ही करना कभी नहीं आया। तो आप फिर आपको किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि आप पढ़ें, यानी इतना एक अजीब सा दीन जो कि आपके जहन में पेश किया गया और सारा। बल्कि थोड़ा सा ना मुझे ये भी जानना है कि खुदा का तसव्वुर क्या था आपके जहन में। आपने कहा ना 22 साल तक आप बड़े प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन रहे, तो खुदा का क्या तसव्वुर था? हमारे यहाँ जो खुदा का तसव्वुर है वो जीसस इज़ द गॉड। यानी 22 साल तक मैंने इमेजिन किया था खुदा को कि खुदा कैसा होता है, और हमारे जहनों में जो एक उसकी इमेजिनेशन थी वो ये थी कि खुदा पैदा भी होता है, वो उसकी जो है वो ट्रीटमेंट भी होता है लाइक खतना वगैरह, और जो है खुदा को भूख भी लगती है, खुदा जो है वो खाना भी खाता है, खुदा को गालियाँ और तमाचे भी मारे जाते हैं, उसके कपड़े भी उतार लिए जाते हैं, उसको सलीब के ऊपर भी जो है वो क्रूसिफाइड कर दिया जाता है। तो हमने तो ये इमेजिन किया हुआ था। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया था कि बेटा एक्चुअली जीसस इज़ द गॉड। तो आप समझ सकते हैं ना कि हमने बचपन में उनको पढ़ा भी, इमेजिनाइज भी किया, उनकी मूवीज़ भी हमने देखी, तो हमारे जहनों में तो खुदा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि जीसस इज़ द गॉड। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शाऊर की निगाह खोली और शाऊरी तौर पे मैंने कहा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि जीसस इज़ द गॉड, और उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि मसीह अलैहिस्सलाम तो खुद कह रहे हैं कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जिस तरह आप यकीन कीजिए कि जिस तरह हमारा कलमा है इस्लाम का, बिल्कुल ऐसे ही मसीह अलैहिस्सलाम से एक शागिर्द ने पूछा कि ए उस्ताद, तौरात का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरात का सबसे बड़ा हुक्म ये है कि खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, जिसको अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल के साथ मोहब्बत रख, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख।
आप तसव्वुर कीजिए, अब मैंने कहा कि अगर जीसस गॉड है तो जीसस किस गॉड के बारे में बात कर रहे थे? मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि देखो तुम, वेयर आर यू गोइंग, क्या करने जा रहे हो, ये क्या बकवास है कि कभी तुम जो है वो गीता उठा लाते हो, कभी रामायण उठा लाते हो, कभी बुद्धाइज्म को उठा लाते हो, कभी सिखिज्म की किताबें उठा लाते हो, और अब तुम कुरान मजीद उठा के ले आए हो। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही कि आप जो मुझे कहते हैं कि जीसस इज द गॉड, हाउ इट्स पॉसिबल कि जीसस इज द गॉड। मसीह अलैहिस्सलाम खुद जो है वो जब उनको सलीब पर चढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं एली एली लिमा शबक्तनी, ये इब्रानी के अल्फाज हैं, एली एली लिमा शबक्तनी, ए खुदा तूने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया। तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई और हस्ती है, कोई और ज़ात है कि जिसको मसीह अलैहिस्सलाम भी पुकार रहे हैं। हमें बताया जाता है कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा है, लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम का अमल ये था कि वो सजदे में गिरता है और खुदावन से गिड़गिड़ा के दुआ करता है कि ए खुदा अगर मुझसे ये मौत का प्याला टल सकता है तो टाल दीजिए। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, खुदा कोई और है, मसीह अलैहिस्सलाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल जब मसीह अलैहिस्सलाम को मौत आ जाती है, वो 3 दिन कब्र में रहते हैं और 3 दिन के बाद वो जिंदा हो जाते हैं और आसमान पर चले जाते हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मसीह अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, वो खुदा वो है कि जिसने मसीह अलैहिस्सलाम को मारा भी और ज़िंदा भी किया अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन बाद में तो इस्लाम ने तो फिर खोल खोल के जो है वो बातें बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बिल्कुल स्टूपिड कॉन्सेप्ट है कि जो ईसाइयों ने हमें दिया, और हम 22 साल तक एक अजीब अपने जहन में एक तसव्वुर खुदा का बिठा के ये जो रखे। तसव्वुर लेके आप और सारे लोग बैठे रहे और अभी भी हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये आउट ऑफ सिंसेरिटी है कि वो हकीकत तक नहीं पहुंच पाते अकल के कम होने की वजह से, या किसी किस्म की अना का मसला है? आपको क्या लगता है? ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड ये ब्लाइंड फेथ है। वल्लाह है, मैं कई ऐसे लोगों को बिकॉज जब भी आप कुरान को खोलें तो कुरान बड़ी हिकमत और दानाई से बात करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िंदा कुरान, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, देखो हिकमत और दानाई की तरफ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और ऐसी बात करना। वल मौइज़तिल हसना, मौइज़ा एक ऐसी बात को कहते हैं कि जो दिल को नरम कर देती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो मैंने जितने लोगों को भी अली भाई इस्लाम की तरफ बुलाया, अल्लाह का तारुफ करवाया, और उनसे मैंने पूछा कि क्या मसीह अलैहिस्सलाम, मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा सच्चा पक्का मसीह अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, मसीहियों को कहता हूँ। वो कहते हैं वो कैसे? तो मैं कहता हूँ कि आप लोग मसीह को वैसे नहीं मानते या उसकी वैसी नहीं मानते जैसे मैं मानता हूँ, क्योंकि मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात हम मान रहे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनका इकराम करते हैं, हम उनको डिफेंड करते हैं, हम उनकी जो है वो इज़्ज़त और नामूस के ऊपर जो है वो पहरा देते हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छे मसीह अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, और हम सिर्फ मसीह अलैहिस्सलाम के नहीं, ओवरऑल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। अभी हाल ही में क्रिसमस है, क्रिसमस के ऊपर भी मैंने यही कहा, किसी साहब ने कहा कि देखें आप इस बात को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते कि आज की शाम मसीह अलैहिस्सलाम के नाम। हमने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का हर लम्हा, हर लहजा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, पूरी ज़िंदगी अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है। हमारा तो यानी हमारी तो वो इबादत है कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद और सलाम भेजा जाता है, जब उनको फॉलो किया जाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपसे अच्छा मसीह अलैहिस्सलाम का फॉलोअर हूँ, और जब उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 2000 लोगों को अगर मैं मुसलमान कर सका हूँ तो वो यही वजह थी कि हमने उनको लॉजिक से बताया, समझाया। और जब तक ये ब्लाइंड फेथ है ना, तब तक हमारी ज़िल्लत और रुसवाई से निकलने का कोई नहीं, इससे बड़ा ब्लाइंड फेथ क्या हो सकता है कि जब आप बिलीव करते हो कोई गॉड है, तो गॉड को तो किसी के ख्याल रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कि ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में हज़रत मरियम ने ख्याल रखा, और गॉड तो हर चीज़ पे यानी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। गॉड का बचपन हो कैसे सकता है? बचपन कैसे हो सकता है? गॉड किसी की वर्शिप नहीं कर सकता, बिल्कुल, यानी ऐसा खुदा के इमाम राग़िब अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ने जो खुदा की, अल्लाह की तारीफ़ या रब में, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी हस्ती होती है जिसकी इबादत की जाए। तो जो खुदा किसी की इबादत, इसका मतलब है कि खुदा नहीं है। और वो कैसा है जिसे गुस्सा आ रहा है, जिस पे तमाचा मारा जा रहा है, यानी इतना डिपेंडेंट गॉड, कपड़े उतार लिए इन्ना लिल्लाह। और इनका ये बिलीफ है कि गॉड वाज स्लैप्ड,
गॉड वाज, उनके कपड़े उतारे गए। उनके मुंह के ऊपर थूका गया, उनको बल्कि तमाचे ये तो मारे हम गए। बिलीव करते हैं कि क्रूसिफाई नहीं किया गया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन जुबिह। वो तो क्रिश्चियंस तो बिलीव करते हैं कि उनको सूली पे चढ़ाया गया और उनको कत्ल किया गया और फिर वो कब्र में 3 दिन रहे।